बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल हुआ करता था। उसमें एक काला कौवा रहता था जो खुद से बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। ऊपर से मेरी आवाज ऐसी है, जहां भी जाता हूँ वहीं मुझे पत्थर मारकर निकाल देते हैं। मुझे मेरा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं, न मुझे इस जीवन को जीना है। देखो, हंस का कितना अच्छा जीवन है, मोर का कितना अच्छा जीवन है, और मेरी जिंदगी में ना कोई रंग है, ना कोई खुशी है। बस ऐसे ही अपनी जिंदगी जीता रहता हूँ। वह कौवा अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह हमेशा ही दुखी रहता था। वह जहां भी जाता, सब उसे पत्थर मारकर भगा देते। एक बार जिस पेड़ पर वह रहता था, उस पेड़ के नीचे एक साधु महाराज आकर विश्राम करते हैं। अब कौवा जैसा ही बोलता है, वैसे ही महाराज की नींद में विघ्न पड़ता है। कौवे की आवाज सुनकर थोड़ी देर में ही साधु की आंख खुल जाती है। वह कहते हैं, 2 पल के लिए शांति से नहीं बैठ सकता, मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। अब वह साधु से कहता है कि हे मुनिवर, मैं क्या करूं? मेरी आवाज भगवान ने बनाई ही ऐसी है। मैं जब भी बोलता हूं सबको बेसुराही लगता है। अगर अभी यहां कोयल बोल रही होती तो आपको और अच्छी नींद आती, लेकिन मेरी वजह से आपकी नींद भी खुल गई। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे अपने आप को बदलूं? अब कौवा बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। तभी साधु कहते हैं, अरे तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? तू मेरे पास आया है तो चिंता मत कर। तुझे मैं एक वरदान देता हूँ। तुझे जिस भी जानवर में बदलना होगा, मैं तुझे उसमें बदल दूंगा। तू बता, तुझे किस में परिवर्तित होना है? मुझे तो सबसे अच्छी जिंदगी कोयल की लगती है। वह काली होकर भी सबके मन को भाती है। उसकी आवाज इतनी अच्छी है कि सब उसकी आवाज सुनते रहते हैं और उसे कोई भी नहीं भगाता। सब उसे दाना डालते हैं, उसकी आवाज पसंद करते हैं। मुझे कोयल का जीवन ही चाहिए। अब साधु उसे कहते हैं कि पहले तू जाकर कोयल से पूछा कि वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। मैं तभी तुझे कोयल बनाऊंगा। वह जाता है, कोयल से पूछता है कि अरे बहन, कोयल का जीवन कितना अच्छा है ना। देखो, तुम्हें सब पसंद करते हैं, कितने प्यार से रखते हैं। तुम्हें हमारा जीवन अच्छा लगता है? कितना बेकार जीवन है हमारा। आवाज अच्छी है तो क्या हुआ, रंग तो काला ही है, और हम अपने बच्चों तक को नहीं पालते। हम अपने बच्चों को तो कौवे के घोंसले में छोड़ते हैं, उनसे भी बिछड़ना पड़ता है। ये कोई जीवन है? जीवन हो तो हंस जैसे हो, जो दिन रात तालाब में शांति से तैरता रहता है। हमारा तो कोई जीवन ही नहीं है। अब वह फिर साधु महाराज के पास वापस जाता है। मुनिवर, मुझे कोयल नहीं बनना। कोयल भी अपने रूप रंग से खुश नहीं। मुझे तो हंस बनाओ, जो शांति का प्रतीक है और हमेशा शांति से ही जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, जैसा तुम कहते हो। मैं तुम्हें हंस बना देता हूं, लेकिन एक बार उससे भी पूछ आओ वो खुश है कि नहीं। हंस भाई, तुम्हारा जीवन तो कितना अच्छा है। तुम तो अपने जीवन से बहुत ही खुश होंगे। जिससे पूछो सब यही कहते हैं कि सबसे खुश तो हंस है। कहाँ अच्छा है? कैसा रंग है हमारा? सफेद? यह तो मुर्दों के कफन का रंग होता है, या एक विधवा की साड़ी का, बिल्कुल बेरंग, फीका। ये कोई रंग है? जब सूरज निकले तो धूप के साथ मिल जाए, जब रात हो तो चांदनी के साथ मिल जाए। जीवन हो तो मोर सा हो, रंग बिरंगे पंख है, शांति से रहता है, गाता है, नाचता है, खुल के जीता है। हमारा क्या जीवन है, इस पानी में रहना। अब वह कौवा फिर से साधु के पास आता है। मुनिवर, मुझे तो हंस का जीवन भी नहीं जीना। हंस भी अपने जीवन से बहुत दुखी है। कहता है कि यह रंग तो कफन का रंग है। वह भी अपने जीवन से खुश नहीं। मुझे तो मोर बनना है। रंग बिरंग, नाचना कूदना, मस्ती करना, बारिश में खेलना। मुझे तो मोर बना दो। एक बार मोर से भी पूछ आते, वो भी खुश हैं या नहीं। मोर, क्या जीवन है तुम्हारा? हर समय बिना किसी की चिंता के खुशी से रहते हो। तुम्हारे जैसा जीवन जीना तो सबका सपना है। तभी अचानक से सभी मोर भागने लगते हैं। अरे तुम सब भाग क्यों रहे हो? अरे शिकारी आने लग रहा है। हमें कोई पसंद नहीं करता, सब हमारे पंखों को पसंद करते हैं। अभी नोच कर ले जाएंगे हमारे सारे पंख।
हमें कितनी असहनीय पीड़ा होगी। क्या जीवन है हमारा। इसमें रंग नहीं होता तो अच्छा होता। रंग बिरंगे हैं तो इंसान हमारे शरीर पर पंख नहीं छोड़ते, सारी हमारी सुंदरता को मिट्टी में मिला देते हैं। इन पंखों के बिना तो हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। ये सारे नोच कर ले जाते हैं। एक बार इनके हाथ लगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। कीड़े सब हमारा खाना है। ये कोई जीवन है? अच्छा, ये जीवन भी बहुत ही बेकार है। अब वह फिर साधु महाराज के पास वापस जाता है। मुनिवर, मुझे यह जीवन भी नहीं चाहिए। इसमें तो बहुत ही दुख है। मनुष्य सारे पंख तोड़कर ले जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो तोता बना दो। न पेड़ों में दिखूंगा, न शिकारी का डर। अपने मस्त मीठा फल खाऊंगा, मस्त जीवन काटूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो तो मैं तुम्हें अब तोता ही बना देता हूं। रुको, एक बार उससे भी पूछाऊं। अब वह जाता है और तोते से कहता है कि देखो तोते भाई, क्या ऐश का जीवन है तुम्हारा? अरे कौवे भाई, ये कोई जीवन है? ऐसी जिंदगी से तो बढ़िया कौवे की जिंदगी है। ना किसी का डर है, ना कोई तुम्हारा शिकार ही करेगा। हमें देखो, एक बार पकड़ लिए गए तो पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद की सजा है। पता नहीं हमसे क्या क्या बुलवाते रहते हैं, और कुछ नहीं होता तो हमें भविष्यवाणी के लिए ही रख लेते हैं। अरे हमें तो अपने भविष्य का नहीं पता, इंसान के भविष्य का तो तब पता होगा। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए? कोई कहता है उसकी नकल कर, कोई कहता है कि मिर्ची खा। हमारा भी कोई जीवन है। हमें यह पिंजरे की जिंदगी नहीं पसंद। हमें तो खुले आसमान में उड़ना पसंद है। और यह क्या रंग है हमारा? पेड़ों में बैठेंगे तो पेड़ जैसे लगेंगे। अब वह कौवा वापस साधु महाराज के पास आता है और कहता है, मुनिवर, अब मैं समझ गया कि भगवान जिसको जैसा बनाकर भेजते हैं वैसे ही खुश रहना चाहिए। भगवान ने सबके जिंदगी में अच्छी और बुरी दोनों ही स्थिति रखी है। कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ना मैं, न कोयल, न तोता, सब एक समान ही है। अगर भगवान ने किसी को किसी चीज में अच्छा बनाया है तो वही दूसरी जगह उसकी जिंदगी में कठिनाई भी डाली है। भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। मुनिवर, जो आप मुझे शिक्षा देना चाहते थे वह मुझे मिल गई। अब मैं अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा खुश हूं। अब ऐसे वह अपने जीवन से बहुत खुश रहता है। अब वह अपने जीवन से कभी दुखी नहीं होता। वह यह बात समझ जाता है कि भगवान ने सभी को एक समान बनाया है और सभी के जीवन में एक समान चुनौतियां डाली हैं।